हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ उत्तराखंड की जितनी भी अभी तक स्कीम्स जो भी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हैं, जो भी एग्जाम में आ सकती हैं। हाल ही में जो एग्जाम है अभी 14 जुलाई को, उसके लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो सारी हम यहाँ पे आज देखेंगे। इसमें मैंने वो वाली स्कीम्स रिपीट नहीं करी हैं जो ऑलरेडी मैं करंट अफेयर्स में बता चुकी हूँ। ठीक है, इसमें वो वाली इंपॉर्टेंट स्कीम्स देखेंगे जो कि हमने कहीं भी मेंशन नहीं की है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट स्कीम से, जो कि है दीनदयाल उत्तराखंड ग्रामीण आवास योजना। दीनदयाल उत्तराखंड ग्रामीण आवास योजना, इस योजना के अंडर क्या है कि एक परमानेंट एकोमोडेशन फैसिलिटी है ये। ठीक है, कि फैमिलीज को परमानेंट हाउस मिलेगा। ठीक है, फैमिलीज को परमानेंट हाउस मिलेगा। और कौन सी फैमिलीज को? जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उन्हें एक परमानेंट हाउस दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, ये 25 सितंबर 2007 को ये योजना लॉन्च हुई थी। इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देना उन फैमिलीज को पक्का हाउस बनाने के लिए जो बीपीएल से नीचे हैं। और ये सर्वे किया जाएगा अकॉर्डिंग टू 2002 के सर्वे के अकॉर्डिंग वो फैमिलीज जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा अपना पक्का घर बनाने के लिए। इस स्कीम के अंडर वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। बेसिकली प्रायोरिटी है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, मेंबर्स ऑफ बॉन्डेड लेबर्स एंड पीपल ऑफ जनरल कास्ट। पहले प्रायोरिटाइज किसे किया जाएगा? शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, फिर बॉन्डेड लेबर्स के मेंबर्स को और फिर जनरल कास्ट को। ठीक है, ये आपको ये याद रखना है कब लॉन्च हुई, इसका लॉन्च डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि अब देखिए वहां पे 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन के बीच में डाल दिया दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना लॉन्च बाय विच स्टेट। उसमें बहुत सारे स्टेट के नाम लिख देंगे, तो आपको याद रखना है दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना लॉन्च करी है हमारी उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले लोगों को पक्का हाउस देने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। डन। नेक्स्ट पढ़ते हैं विधायक निधि। ये विधायक निधि एक टाइप की एमएलए को दी गई एक स्कीम है। ठीक है, एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है जो 2001 और 2000 से 2001 तक में लॉन्च हुई थी। ठीक है, इसमें जो एमएलए होते हैं उस एरिया के, एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधायक होते हैं, ठीक है, जिन्हें हिंदी में हम विधायक कहते हैं, उनको उनको क्या कहते हैं, वो सजेस्ट करेंगे वहां के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर को अपने डिस्ट्रिक्ट में होने वाले जितनी भी स्मॉल स्केल वर्क्स हैं, जैसे जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हैं, कोई भी छोटा, हमें कोई कोई हॉस्पिटल बनवाना है, कोई बिल्डिंग बनवानी है, कोई पार्क बनवाना है, तो उनके लिए जो हम रोजगार देंगे जिन लोगों को, वो किसकी सजेशन पे होगा? वो एमएलए की सजेशन पे होगा। और एमएलए सजेस्ट करेगा वहां के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर को अपनी डिस्ट्रिक्ट के, जिस डिस्ट्रिक्ट का एमएलए होगा ये उनके अंडर होगा। इसके लिए सरकार 3.75 यानी कि 3.7 करोड़ पर एनम फंड एलोकेट करती है एमएलए को। ठीक है, ये वर्क किस टाइप का होगा? इसमें इस स्कीम में जो वर्क इंक्लूड होगा वो नेचर बेस्ड वर्क होगा। ठीक है, ये एक, और जो काम वो चूज करेंगे एमएलए, वो 1 फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, वो 1 फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 साल के अंदर अंदर जो भी वो कंस्ट्रक्शन वर्क या जो भी वो काम करवा रहे हैं वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। 10% फंड अलोकेट किए जाएंगे किसके लिए? कैपेसिटी बिल्डिंग और अनएम्प्लॉयड यूथ, मतलब जो यूथ उसमें एम्प्लॉय की जाएगी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के लिए इस योजना के 10% यानी कि इस योजना के 10% फंड्स उन यूथ को दिए जाएंगे। ठीक है, जो एमएलए लैड स्कीम है, इसके अंदर कोई भी जो काम करा जाएगा वो 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। यानी कि जो भी वो कंस्ट्रक्शन वर्क करवा रहे हैं, जिसमें वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं वहां के बेरोजगार लोगों को, उसकी मिनिमम कीमत 1 लाख रुपए होनी चाहिए एमएलए लैड स्कीम के अंदर। ठीक है, कब लॉन्च की गई थी? 2001 में। इसमें एमएलए को सजेस्ट करना है चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर को अबाउट एनी वर्क जो भी उस एरिया में हो सकता है जिसमें वो लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। ठीक है, फिर आती है स्टेट क्रेडिट कम सब्सिडी ग्राम आवास योजना। ये उन लोगों के लिए योजना है जो बीपीएल के अंडर इंक्लूड नहीं होते हैं, यानी कि जिनको लोन दिया जाए और वो लोन को रीपे कर पाए, ये उन लोगों के लिए है। 23 फरवरी 2007 को ये लॉन्च हुई थी। इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का वो क्या है कि रूरल हाउसिंग को ये रूरल हाउसिंग की एक स्कीम है। इसमें जो फैमिलीज है, रूरल फैमिलीज, उनको कंस्ट्रक्शन के लिए लोन प्रोवाइड किया जाए और उस लोन को वो वापस से
रीपे भी कर पाए उन फैमिलीज के अंडर है। ये बीपीएल वाली फैमिलीज के अंडर नहीं है, ये उन फैमिलीज के अंडर है जो दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना में इंक्लूड नहीं हुई। ठीक है, इसमें जो होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, सब्सिडाइज लोन देगी। उसके बाद आती है मेरी गांव मेरी सड़क योजना। इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है, उत्तराखंड का जो ज्योग्राफिकल टेरेन है वो काफी डिफिकल्ट है। ठीक है, इसमें क्या होगा, उत्तराखंड सरकार जो मेरी गांव मेरी सड़क योजना के अंडर 2014-15 में जो ये रिलीज हुई थी, इसके अंडर क्या क्या ऑब्जेक्टिव है सरकार का, कि पक्की जो रोड है, जो ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी है गांव से लेकर मेन हाईवेज तक, उस तक प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जो जहां जिन गांवों में रोड्स नहीं हैं, जो कि मतलब बहुत ऐसे इलाकों में है उत्तराखंड के जहां पे रोड बनाना या फिर जहां पे इजिली कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड की हुई है, तो इस योजना के तहत, मेरी गांव मेरी सड़क योजना के तहत पक्की रोड बनवाई जाएगी। और ये इसके अंदर और क्या है कि वो गांव जो नेशनल हाईवे से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लोकेट होना चाहिए। मतलब जैसे कि ये नेशनल हाईवे निकल रहा है और कोई गांव यहाँ पर है, तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए मेन नेशनल हाईवे से। ठीक है, और वो लैंड कुछ भी ऐसे फॉरेस्ट एरिया में नहीं आनी चाहिए जिसको हम काट नहीं सकते हैं। 6 फीट वाइड रोड बनेगी। ठीक है, जो कि कंक्रीट रोड होगी, जो ऑल वेदर रोड होगी। और इस स्कीम को इस स्कीम के साथ किस स्कीम को जोड़ा गया है, मनरेगा स्कीम को, यानी कि प्रधानमंत्री नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये उसके साथ कन्वर्स होके ये स्कीम चलेगी। आपको बस याद रखना है, मेरा गांव मेरी सड़क योजना उत्तराखंड सरकार की है, जो कि 2014-15 में लॉन्च की गई है। बाकी आधा तो नाम से पता चल जा रहा है, मेरी गांव मेरी सड़क। फिर है उत्तराखंड शादी अनुदान योजना। उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के अंडर ही उत्तराखंड गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी जो कि बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, और ये वेलफेयर, ये स्कीम किसके लिए लॉन्च हुई है, मैरिड विमेन्स के लिए, जो कि SC ST कैटेगरी की हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। इस स्कीम के अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी मैरिड गर्ल्स को और विडोज को, जो कि फाइनेंशियली पुअर हैं। ठीक है, उनको क्या नाम है इस योजना का, शादी अनुदान योजना। फिर आती है उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर उत्थान योजना। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर उत्थान योजना, ये चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी द्वारा लॉन्च की गई थी 2023 को, यानी कि 20 फरवरी 2023 को। इसमें जो उत्तराखंड में जो बच्चे हैं जो कि क्या कहते हैं, सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, उनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी इस स्कीम के अंडर। जिसमें इस स्कीम के अंडर और क्या होगा, बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, यानी कि स्टडी के साथ साथ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसी के ही साथ में एक और योजना लॉन्च हुई थी, जो कि है उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर ज्ञान कोश स्कीम। ये भी सेम उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर उत्थान योजना के साथ ही लॉन्च की गई थी। देखिए, उस योजना में क्या होगा, मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और इस योजना में क्या होगा, इस योजना में मतलब जो दूर दूर से बच्चे यहाँ पे कोचिंग करने आएंगे, उनके लिए यहाँ पे रहने की सुविधा, उनके लिए लाइब्रेरी की सुविधा, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर ज्ञान कोश स्कीम के अंडर। एक हॉस्टल भी बनवाया जा रहा है, लाइब्रेरी बनवाई जा रही है हर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इजिली उससे अप्रोच कर सके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सके। इसके बाद है उत्तराखंड ट्रेडर एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। ट्रेडर एक्सीडेंट यानी कि व्यापारी एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, जो कि उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च करी है। इस स्कीम में, ये स्कीम स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है 2018 में। ठीक है, इस स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा ट्रेडर्स को इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट। अगर उनकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, तो उनकी फैमिलीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। इसके तहत 10 लाख रुपए का क्या दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा फैमिलीज को, ट्रेडर्स की, जो कि जिनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट। उसके बाद आता है उत्तराखंड सुषमा स्वराज अवार्ड। ये एक अवार्ड स्कीम है जो कि सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखी गई है। ये उत्तराखंड सरकार ने 2020 में लॉन्च करी थी, जब हमारे चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत थे। इस स्कीम के अंडर उत्तराखंड की जो विमेन्स हैं उनको ऑनर किया जाएगा, जो भी उनके वेरियस फील्ड्स में जो भी उनके काम है उसमें। अभी हाल ही में मार्च 12 2023 को चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने 26 महिलाओं को इसमें क्या करा था, सुषमा स्वराज अवार्ड को प्रोवाइड किया था। और
जो कि ये अवार्ड्स किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे, महानगर महिला मोर्चा देहरादून में ये अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किए गए थे 12 मार्च 2023 को, जिसमें 26 वुमेन्स को ये अवार्ड दिया गया था। कौन सा, उत्तराखंड सुषमा स्वराज अवार्ड। अब इसमें से उत्तराखंड नाम हटा दिया जाए और एग्जाम में आ जाए सुषमा स्वराज अवार्ड किस स्टेट द्वारा दिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड सरकार द्वारा दिए जाते हैं, और हाल ही में 26 महिलाओं को ये अवार्ड दिए गए हैं। इसके बाद आता है उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। ये विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ये विमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। स्वरोजगार यानी कि स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें कहते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, ये स्कीम्स उनके लिए लॉन्च की जाएगी महिलाओं के लिए। पुष्कर सिंह धामी ने ये लॉन्च करी है इंटरनेशनल विमेन्स डे के पक्ष में। इंटरनेशनल विमेन्स डे कब होता है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। इस स्कीम के अंडर जो बेनिफिशियरी विमेन्स हैं उनको 50% के उनको क्या किया जाएगा, 1 लाख के प्रोजेक्ट पे उनको 50% असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो विमेन्स है उनकी एज 45 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दो चीजें याद रखनी है, अगर 1 लाख तक का प्रोजेक्ट है, 1 लाख तक का प्रोजेक्ट है तो उस पर 50% असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और विमेन्स की एज 45 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यह है उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। फिर आता है उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर महालक्ष्मी किट स्कीम। महालक्ष्मी किट स्कीम ये किसके लिए है, ये जो मदर है और उनके बेबी के लिए, मदर एंड हर चाइल्ड। पहले ये सिर्फ फीमेल चाइल्ड के लिए हुआ करती थी, पर अब ये मेल चाइल्ड के लिए भी हो गई है। ये किड्स स्कीम के अंडर ये उत्तराखंड की एक विमेन वेलफेयर स्कीम है जो 2021 में लॉन्च की गई। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं जिन्होंने हाल ही में क्या करा है, किसी भी बच्चे को डिलीवर किया है, ठीक है, उनको ये किट प्रोवाइड की जाएगी, उनको और उनके बच्चे को जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसे इराडिकेट करने के लिए, यानी कि माल न्यूट्रिशन जिसे क्या कहते हैं, कुपोषण को खत्म करने के लिए। इसमें विमेन बेनिफिशियरीज को एक किट स्कीम दी जाएगी। सिर्फ उसी विमेन बेनिफिशियरी को किट स्कीम मिलेगी जिसके सिर्फ 2 बच्चे हैं। इसमें 2 चाइल्ड पॉलिसी है। ठीक है, इनको क्या दिया जाएगा, फैमिली मंथली इनकम फैमिली को उस फैमिली को दी जाएगी जिसकी मंथली इनकम 6,000 से कम है। ठीक है, उस फैमिली की महिलाओं को ये स्कीम प्रोवाइड की जाएगी जिस फैमिली की इनकम मंथली 6,000 रुपीज से कम है। उन महिलाओं को ये स्कीम उन महिलाओं के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी 2021 में। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये विमेन वेलफेयर स्कीम है। माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करने के लिए स्कीम चलाई जा रही है सरकार द्वारा, जिसमें उन महिलाओं को ये स्कीम प्रोवाइड की जाएगी जिनके दो बच्चे हैं या 2 से कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर अंत्योदय फ्री गैस रिफिल स्कीम। फ्री गैस रिफिल स्कीम से आपको पता चल गया कि इसमें सीएनजी सिलेंडर्स की बात हो रही है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये 2023 में लॉन्च की गई थी ये स्कीम। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो रिफिल है, जो गैस सिलेंडर्स हैं उनके प्राइस राइज से लोगों को रिलीफ दिया जाए। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड स्टार्टिंग दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड रिलीफ टू पीपल ऑफ उत्तराखंड फ्रॉम द प्राइस राइज ऑफ डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स। जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उनके प्राइस राइज से लोगों को रिलीफ दिया जाए। डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर इसकी नोडल एजेंसी है। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने इसे इनॉग्रेट किया था पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और इसमें अभी तक 23 विमेन बेनिफिशियरीज को ये फ्री ऑफ कॉस्ट गैस रिफिल प्रोवाइड की गई है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल से ये लॉन्च हुई थी अंत्योदय फ्री गैस रिफिल स्कीम। फिर आती है उत्तराखंड लखपति दीदी स्कीम। ये ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में भी। ठीक है, उत्तराखंड लखपति दीदी स्कीम, उत्तराखंड लखपति दीदी योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा 2022 में लॉन्च की गई है। इसका इंपॉर्टेंट रोल किया है कि विमेन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है, विमेन्स को फाइनेंशियल तौर पे क्या करना और इम्प्रूव करना, उनको और सशक्त बनाना। ठीक है, इसमें टारगेट किया है कि 1.2 लाख विमेन्स को क्या करना है,
हमें लखपति बनाना है जब 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 तक स्टेट के 25 साल हो जाएं, यानी कि स्टेट हमारा 2000 में बना था, तो 2025 तक ये टारगेट रखा गया है कि 1.2 लाख विमेंस को लखपति बनाना है। इसमें कितने 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 रुपीस का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा विमेंस को? 1 लाख रुपीस का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है लखपति दीदी स्कीम कहाँ चलाई जा रही है? उत्तराखंड में चलाई जा रही है। इंडिया के अलग अलग स्टेट में इस टाइप की स्कीम चलाई जा रही है, तो उसमें से लखपति दीदी कहाँ की है? उत्तराखंड की है। कहीं कहीं लखपति बहना योजना चलाई जा रही है, कहीं कहीं लखपति बाल देव योजना चलाई जा रही है, जैसे कि उड़ीसा में लखपति बहना योजना चलाई जा रही है, मध्य प्रदेश में। इसी तरीके से उत्तराखंड की है लखपति दीदी स्कीम। फिर नेक्स्ट है उत्तराखंड आंचल अमृत स्कीम। देखिए आंचल से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे मिल्क की बात हो रही है। ठीक है, तो उत्तराखंड आंचल अमृत स्कीम उत्तराखंड सरकार ने 2019 में लॉन्च करी थी। इस स्कीम के साथ इस स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है कि न्यूट्रिशन और हेल्थ, जो बच्चों की न्यूट्रिशन और हेल्थ को इंप्रूव करना। इस स्कीम के अंडर प्योर एंड एरोमेटिक मिल्क विल बी प्रोवाइडेड। अच्छा साफ स्वच्छ दूध प्रोवाइड किया जाएगा 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए। ठीक है, इसमें इसमें उन्हीं बच्चों को ये स्कीम का लाभ मिलेगा जो कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। ठीक है, एलिजिबल चिल्ड्रन जो है उनको हफ्ते के 2 दिन दूध प्रोवाइड किया जाएगा, ट्यूसडे और फ्राइडे को, और 100 ml ऑफ मिल्क ये होगा। ठीक है, आपको याद रखना है उत्तराखंड आंचल अमृत योजना किससे रिलेटेड है? मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, जो कि बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा ऑफ एज 3 to 6 ईयर्स। ठीक है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। हफ्ते के 2 दिन 100 ml ऑफ मिल्क, कि कौन सा मिल्क? प्योर एंड एरोमेटिक मिल्क। ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा है पर मैंने ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में देखा है। उत्तराखंड वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, अगर आपको याद होगा तो ये ऑलरेडी उत्तराखंड पीसीएस के क्वेश्चन में पूछा गया है 2021 के। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस 2021 में ऑलरेडी पूछा गया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना किस चीज से रिलेटेड है? हेल्थ से, पर्यटन यानी कि टूरिज्म से, एजुकेशन से। तो किस चीज से रिलेटेड है? टूरिज्म से रिलेटेड है। ये एक टूरिज्म सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है जो कि 2002 में उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई थी। इस स्कीम का क्या एम है? इस स्कीम का एम है कि इंटरनेशनल लेवल पे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना अपने स्टेट में। इसके अंडर उत्तराखंड का टूरिज्म को इनहांस करने का ये एम है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे जो यहाँ के नेटिव रेजिडेंट्स हैं, जो उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं, उनका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस क्या होगा? अपग्रेड होगा। बिकॉज ज्यादा टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ के लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज्यादा कामकाज करने का जरिया मिलेगा। होटल्स की यहाँ पे क्या होगा? होटल इंडस्ट्री इंप्रूव होगी। ठीक है, गेस्ट हाउस, होम स्टेज, इन सब का ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगा, तो जिससे क्या होगा? यहाँ के लोगों को स्वरोजगार मिलेगा, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस। अंडर दिस स्कीम बेनिफिशियरीज को सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी 33% की। जो भी टूरिज्म फैसिलिटी के लिए वो कुछ भी लगाना चाहते हैं, आइदर वो होटल हो, कैफेज हो, होम स्टेज हो। ठीक है, किसी भी टाइप की टूरिज्म फैसिलिटी के लिए अगर वो अपने अपने तरफ से कुछ भी सेटअप करना चाहते हैं, तो उसमें उत्तराखंड सरकार उन्हें 33% का सब्सिडाइज्ड लोन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। देखिए महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं उत्तराखंड में चल रही हैं, तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि उत्तराखंड सरकार विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ध्यान दे रही है। उत्तराखंड की ये स्कीम 22 अगस्त 2023 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, इसमें इस स्कीम में क्या है कि मैनी विमेन ऑफ उत्तराखंड इज एक्टिव मेंबर ऑफ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। वो महिलाएं जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली को क्या कर रही है? रोजी रोटी कमा के दे रही हैं। यानी कि आइदर उनके हस्बैंड बाहर चले गए हों या फिर नहीं हो, तो वो महिलाएं जो कि कामकाज कर रही हैं और लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रही हैं अपनी फैमिली के लिए, उनके लिए ये स्कीम चलाई जाएगी, उन्हें और सशक्त बनाने के लिए। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है? देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो बहुत सारी महिलाएं मिलके बना लेती हैं। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वो महिलाएं कुछ कुछ अपना हैंडक्राफ्टेड चीज भी बनाती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई क्लॉथ बना रही हैं, कोई पेंटिंग बना रही हैं, कोई भी आर्टिफैक्ट्स बना रही हैं, तो उन जैसे कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रही हैं, अपनी खेती बाड़ी की कोई भी सामान बना रही हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को अच्छी मार्केट देने के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है। क्योंकि उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाने के लिए एक क्या होना चाहिए? एक रोड तैयार कर रही है सरकार की, उनके जो काम, उनके जो सामान है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको मार्केट मिल पाए, उनको अच्छा क्या मिल पाए?
कीमत मिल पाए उनको उनके प्रोडक्ट्स की, तो ये इसलिए ये स्कीम चलाई जा रही है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड एम्पावरमेंट इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है कि विमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं हैं उनकी इनकम को इंक्रीज करना, उनके प्लेटफॉर्म वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा था, उनके मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। ठीक है, अभी तक उत्तराखंड के पूरे 95 विकास खंड में एग्जीबिशन लगाया जाने का प्लानिंग चल रही है, जो कि ये इन महिलाओं के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या होगा, उनको सेल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड देवभूमि उद्यमिता योजना, उत्तराखंड देवभूमि उद्यमिता योजना 24 अगस्त 2023 को ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखिए उत्तराखंड देवभूमि उद्यमिता योजना का मतलब क्या है? देवभूमि का मतलब क्या है? उत्तराखंड, यानी कि देवों की भूमि। उद्यमिता का मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, स्वरोजगार से रिलेटेड है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेल्फ रिलायबल बनाना और उनको उनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को शुरू करवाना। ठीक है, उनको स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देना, उनको और सशक्त बनाना जिससे कि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू कर पाए। हर कोई, देखिए इतनी नौकरियां नहीं है कि हर कोई नौकरी पर डिपेंड रह सकता है, तो उनकी स्किल डेवलपमेंट करवाई जाए, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि हर कोई यहाँ पर कमा सके। तो उसके लिए स्कीम चलाई जा रही है, ये स्टूडेंट्स के लिए चलाई जा रही है, उनको सेल्फ रिलायबल बनाने के लिए, उनकी स्किल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उनको एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक है, 2024 अभी तक 2024-25 में 10 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑलरेडी फाइनलाइज करे जा चुके हैं देवभूमि उद्यमिता योजना के अंडर। ठीक है, आप याद रखिएगा उद्यमिता योजना किस चीज से रिलेटेड है? एंटरप्रेन्योरशिप से, क्योंकि ये वर्ड बहुत टिपिकल है, तो इसके ऐसे वर्ड्स के आने के चांसेस ना ज्यादा रहते हैं। तो आपको याद रखना है उद्यमिता का मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप, स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड मिनी गैस एजेंसी स्कीम, एक तो वो चली थी अंत्योदय गैस रिफिल स्कीम। ठीक है, तो उसमें गैस रिफिल कराने की स्कीम थी। इसमें क्या है कि वो वाले एरियाज में गैस एजेंसी लगाई जाए जहां पे गैस पहुंचना आसान नहीं होता है। ठीक है, उन हिली एरियाज में जहां पर सिलेंडर्स प्रोवाइड करना आसान नहीं होता है, तो वहां पे मिनी गैस एजेंसीज लगाई जाए, इस स्कीम का ये मोटिव है। लॉन्च हुई है ये 2023 में। इसको उत्तराखंड मिनी गैस एजेंसी योजना के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड ईंधन सखी स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे नाम हैं, आपको याद रखना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मिनी गैस एजेंसी लगाई जाए उत्तराखंड में और गैस सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी करवाई जाए जो फार फ्लंग हिली एरियाज हैं, जो ऐसे एरियाज हैं जहां पर गैस रिफिल नहीं कराई जाती है। ठीक है, और ये क्या करेगा, और ये ना इन गैस एजेंसीज को लगाने के लिए हायर किसे करा जा रहा है? विमेन्स को हायर करा जा रहा है, यानी कि ये भी एक ऐसी योजना है जो कि विमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान रखती है। तो इसमें क्या होगा? ईंधन सखी स्कीम, तो यानी कि ये मिनी गैस एजेंसीज लगाई जाएंगी विमेन्स के द्वारा, जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, उन विमेन्स के द्वारा ये लगाई जाएंगी। हर एक सिलेंडर की सेल पर, आप ध्यान रखना मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, हर एक सिलेंडर की सेल पर इन महिलाओं को 20 रुपए का कमीशन दिया जाएगा। और इसी टाइप के जो सामान होते हैं जैसे कि गैस स्टोव, बर्नर, गैस पाइप, न्यू कनेक्शन, इनके बेचने पर भी सरकार इन्हें कमीशन प्रोवाइड करेगी और 1000 रुपए एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेगी इस स्कीम की अवेयरनेस और एडवर्टीजमेंट के लिए। ठीक है, और एक ईंधन सखी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए सखी नाम आ रहा है ना, तो सखी नाम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये स्कीम रिलेटेड है विमेन से, यानी कि अभी आपको क्या याद रखना है? मिनी गैस एजेंसीज लगाई जाएंगी महिलाओं द्वारा। इसके लिए महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि कैसे गैस एजेंसीज पे काम करना है, किस तरीके से गैस रिफिल करनी है, इन सब चीजों की उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अभी तक 61 ईंधन सखी सेंटर्स ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं। कहाँ पर? 40 उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, 16 टिहरी डिस्ट्रिक्ट में और 5 हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, इस सौर का मतलब क्या है? सोलर यानी कि सन। ठीक है, सौर स्वरोजगार योजना MSSY।
गाइस मैं ऑलरेडी 2 वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, तो मेरी वॉइस थोड़ी फंबल हो रही है, प्लीज उसके साथ कोऑपरेट कीजिएगा। अगर मैं कुछ भी गलती से कुछ गलत बोल दूं तो प्लीज आप पीपीटी में से पढ़ लीजिएगा, उसमें सब कुछ सही है, ठीक है। ये स्कीम उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा 2020 में लॉन्च की गई। इस स्कीम का मेन एम क्या है कि फाइनेंशियल एड यानी कि फाइनेंशियल सहायता, आर्थिक सहायता प्रोवाइड करना, जो भी लोग सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं अपने लैंड में। इनमें बेनिफिशियरीज क्या होगा, 20 से 200 किलोवाट की कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट अपने फील्ड में इंस्टॉल कर पाएंगे। इसमें उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन इनकी बिजली, जो भी यहाँ से बिजली जनरेट होगी, उसको 25 सालों तक परचेज करेगी। एक फिक्स प्राइस दिया जाएगा बिजली को 4.64 पर यूनिट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। जो भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट होगी उसे उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन खरीदेगा, और उनको कितने रुपीस पे खरीदेगा, 4.64 रुपीस पर यूनिट। याद रखना कितना कितना फिक्स हुआ है पर यूनिट, 4.64 रुपीस। एक यूनिट जनरेशन का इतना पैसा मिलेगा। 25 साल तक उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन सोलर पैनल से जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को खरीदेगा। 25 किलोवाट प्लांट के लिए बेनिफिशियरी को 70,340 रुपए, मतलब अगर, हाँ, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई 25 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाता है तो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है कि वो एक साल में 70,340 रुपए तक भी कमा सकता है, ठीक है। उत्तराखंड सरकार लोन भी प्रोवाइड करेगी 70% ऑफ द टोटल प्लांट कॉस्ट, ठीक है, जो कि नेशनलाइज्ड और कोऑपरेटिव बैंक से प्रोवाइड किए जाएंगे। रेजिडेंट्स को क्या करना पड़ेगा, रेजिडेंट्स को 70% तो सरकार प्रोवाइड करेगी, 30% खुद लगाना पड़ेगा, ठीक है। बैंक प्रोवाइड किए जाएंगे 15 साल के लिए, 15 साल के उस पर टर्म पर, और 8% इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है। कौन सी योजना है ये, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, यानी कि अपने लैंड पे सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए योजना है। 20 से 200 किलोवाट की कैपेसिटी का आप सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। 25 सालों तक आपके प्लांट के द्वारा जो भी जनरेटेड बिजली है उसे सरकार खरीदेगी एट द रेट ऑफ 4.64 रुपीस पर यूनिट, ठीक है। 70% इसका असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा, लोन का असिस्टेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और 30% खुद हमको भरना पड़ेगा। उसमें जो ये लोन प्रोवाइड किए जाएंगे 30% के टोटल प्लांट कॉस्ट पे, वो 15 साल तक के लिए होंगे, 8% इंटरेस्ट रेट से होंगे। नेशनलाइज्ड और कोऑपरेटिव बैंक इसमें इंक्लूड रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक इसमें इंक्लूड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड तिल्लू रौतेली स्पेशल पेंशन स्कीम। ये उत्तराखंड सरकार द्वारा 2014 में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना उन इंडिविजुअल्स को जो डिसेबल हैं, ठीक है, और वो रूरल एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं। इस स्कीम के अंडर बेनिफिशियरीज को मंथली पेंशन 1200 रुपए की दी जाएगी। उन पर्सन को दी जाएगी जिनकी 20 से 40% तक डिसेबिलिटी है इस स्कीम के अंडर, ठीक है। उनका मतलब उन दिव्यांग क्या कहते हैं उसे, डिसेबिलिटी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड, 20 से 40% तक वो पर्सन फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है। और एप्लीकेंट की एज कितनी होनी चाहिए, यानी कि जो आवेदन करेगा उस आवेदनकर्ता की एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 60 वर्ष की, ठीक है। उत्तराखंड तिल्लू रौतेली स्पेशल पेंशन स्कीम ये डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड मुख्यमंत्री उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना, ये 2022 में लॉन्च की गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना यंग प्लेयर्स को, ठीक है, जो कि अपनी स्टडीज को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, यानी कि आर्थिक रुकावटों की वजह से वो अपनी स्टडीज कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं। उन यंग प्लेयर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। इसमें मंथली स्कॉलरशिप दी जाएगी 1500 रुपए की, एक साल तक के लिए, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड के द्वारा, यानी कि डायरेक्टली उनके अकाउंट में जमा होगा, कोई भी मीडिएटर इसमें नहीं होगा। इस स्कीम के अंडर 3900 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एनुअली, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में 150 बॉयज और 150 गर्ल्स सेलेक्ट की जाएंगी हर डिस्ट्रिक्ट से, यानी कि आप देखिए 13 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट से 300 लोग सेलेक्ट किए जाएंगे, तो कितने लोग हो गए, 3900 लोग हो गए, हर साल सेलेक्ट इतने किए जाएंगे। एप्लीकेंट की एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 14 वर्ष की होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड दीनदयाल उपाध्याय कोऑपरेटिव फार्मर्स वेलफेयर स्कीम। इस स्कीम को उत्तराखंड सरकार ने 2007 में लॉन्च करा था, ठीक है। स्टेट फार्मर्स के लिए और सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए, मतलब जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उनके लिए।
इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फार्मर्स की इनकम को डबल करना और उनके लाइवलीहुड को बूस्ट करना और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को और स्ट्रेंथन करना और मजबूत करना। ठीक है, उनको मतलब इकोनॉमिकली और सशक्त बनाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए the implementation of this scheme will also help to create the self employment opportunities in the state। इस स्कीम के इम्प्लीमेंट के साथ साथ हम स्टेट में क्या करेंगे, स्टेट में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी क्या होगा, क्रिएशन होगा, यानी कि स्वरोजगार का भी क्रिएशन होगा। इसके साथ साथ रिवर्स माइग्रेशन जो होगा, इट विल ऑल्सो एड इन रिवर्स माइग्रेशन ऑफ यूथ, यानी कि जो यूथ यानी कि हमारे स्टेट से जो बच्चे या फिर जो यंगस्टर्स हैं वो बाहर चले जाते हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनका रिवर्स माइग्रेशन यानी कि वापस भी आ सकते हैं वो, ठीक है, जो कि दूसरे स्टेट्स में चले गए हैं एम्प्लॉयमेंट के सर्च में। इस स्कीम के अंडर वो फार्मर्स जो फार्मिंग एक्टिविटीज में इंगेज्ड हैं उनको 1 लाख रुपीज तक का लोन दिया जाएगा। इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, वो आप ध्यान से दीजिएगा। वो फार्मर जो कंप्लीटली इन्वॉल्व है फार्मिंग एक्टिविटीज में, उनको 1 लाख रुपीज तक का लोन दिया जाएगा। वो फार्मर्स जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उनको 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कौन कौन सी मानी गई है, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज, स्पाइस, मशरूम, फ्लावर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन यानी कि जो एग्रीकल्चर में यूज होने वाली मशीन्स हैं उनको बनाने वाला, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पॉली हाउस, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स, ये मानी गई है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ठीक है, तो जो लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उन्हें 3 लाख तक का लोन दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो स्टेट सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो स्टेट सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उन्हें 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। ठीक है, और स्मॉल एंड मार्जिनल एरियाज फार्मर्स को दीनदयाल उपाध्याय कोऑपरेटिव फार्मर वेलफेयर स्कीम के द्वारा इसके दीनदयाल उपाध्याय कोऑपरेटिव फार्मर वेलफेयर स्कीम के अंडर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ही एलिजिबल होंगे। इसका मतलब ये है। अब स्मॉल फार्मर्स में कौन आते हैं, और हर फैमिली से सिर्फ एक मेंबर इस बेनिफिट को अवेल कर सकता है। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि दीनदयाल उपाध्याय कोऑपरेटिव फार्मर स्कीम के अंडर सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ही इन्वॉल्व होंगे। अब याद रखना, स्मॉल फार्मर्स यानी कि स्मॉल फार्मर्स वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास नॉन इरिगेटेड लैंड 2.5 एकर्स का इरिगेटेड लैंड है और 5 एकर्स का नॉन इरिगेटेड लैंड है, यानी कि ऐसी भूमि जिसपे 5 एकड़ पर सिंचाई नहीं हो सकती और 2.5 एकड़ पर सिंचाई हो सकती है। दूसरे आते हैं मार्जिनल फार्मर्स। मार्जिनल फार्मर्स का मतलब है कि जिनके 2.5 एकड़ के लैंड पे सिंचाई नहीं की जा सकती और 1.25 एकर्स के लैंड पे उनका इरिगेशन किया जा सकता है। याद रखेंगे, ठीक है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की दोनों कैटेगरीज याद रखेंगे आप। स्मॉल फार्मर्स में 5 एकर्स नॉन इरिगेटेड लैंड और 2.5 एकर्स इरिगेटेड लैंड। मार्जिनल फार्मर्स में 2.5 एकर्स नॉन इरिगेटेड लैंड और 1.25 एकर्स इरिगेटेड लैंड। ये इस टाइप की वो बनाई गई है, कैटेगरी बनाई गई है जो इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इस स्कीम को अवेल करने वालों को मेंबर होना पड़ेगा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के, यानी कि उनको कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का मेंबर होना पड़ेगा। ठीक है, और उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बैंक में। ठीक है, जैसे ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बैंक्स होते हैं ना, जैसे उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, इस टाइप का, तो इन बैंक में उनका अकाउंट होना चाहिए, सेविंग अकाउंट होना चाहिए, तभी वो ये स्कीम अवेल कर सकते हैं। अभी 2024-25 के लिए उत्तराखंड सरकार ने 85 करोड़ रुपए इस स्कीम को ऑलरेडी अलॉट कर दिए हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, उत्तराखंड दीनदयाल उपाध्याय कोऑपरेटिव फार्मर्स वेलफेयर स्कीम। इसमें जो कैटेगरीज हैं ये आपको याद रखनी है। फिर आती है उत्तराखंड मुख्यमंत्री हुनर योजना। नाम से पता चलेगा हुनर, उत्तराखंड मुख्यमंत्री हुनर योजना। ये योजना 2015 में लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत जो माइनॉरिटीज कैटेगरी है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए योजना चलाई जा रही है सरकार द्वारा 2015 से। गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी बेनिफिशियरीज को ट्रेनिंग, किसमें, सिलाई में, एम्ब्रॉयडरी में, निटिंग यानी कि बुनाई में, प्लम्बिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्क्स में। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ट्रेनीज को क्या दिया जाएगा,
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी अलग अलग कैटेगरी के वर्क के लिए, यानी कि उनको बताया जाएगा बेसिकली कि ये काम कैसे करते हैं, उनको सिखाया जाएगा जिससे कि वो कर पाए बाद में ये काम। ट्रेनिंग के दौरान उनको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा उनके वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग, कितने घंटे वो काम कर रहे हैं यानी कि कितने घंटे वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये स्टाइपेंड क्रेडिट किया जाएगा डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में, ये डीबीटी है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है। माइनॉरिटी कैटेगरीज कौन कौन सी रखी गई है इस स्कीम के अंडर, बोला गया है ना कि ये स्कीम अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी क्या क्या रखी गई है, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, पारसी एंड जैन। इन लोगों ये कम्युनिटीज की माइनॉरिटी के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री हुनर योजना। इस स्कीम के जो बेनिफिशियरियों की एज होनी चाहिए वो 18 से 45 वर्ष की होनी चाहिए, यानी कि इस स्कीम्स के अंडर वही लोग एनरोल कर सकते हैं जिनकी एज 18 से 45 इयर्स है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सीएम लीव अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम, ठीक है, नाम समझिए, उत्तराखंड सीएम लीव अर्न व्हाइल यू लर्न, जब तक आप लर्न कर रहे हैं यानी कि जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी दौर में आप अर्न भी कर सकते हैं, यानी कि ये 2024 में हाल ही में लॉन्च की गई है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि उन बच्चों का जो ऑलरेडी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो अपने पढ़ने के साथ साथ ही पैसा कमा सके, उनके लिए है ये स्कीम उत्तराखंड लीव अर्न व्हाइल यू लर्न, ठीक है। इस स्कीम के अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, रिसर्च स्कॉलर्स को रेम्यूनरेशन मिलेगा 100 रुपीज पर आवर का, ठीक है, वो कमा सकते हैं। और मंथली रेम्यूनरेशन कितना है इस स्कीम के अंडर, वो है 6,000 रुपए, ठीक है, 6,000 रुपए तक वो इस स्कीम के अंडर कमा सकते हैं मंथली, जब तक वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। इसे उत्तराखंड की हायर एजुकेशन जो मिनिस्ट्री होती है, वो हायर एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट होता है वो चला रहा है, ठीक है। तो उत्तराखंड स्कीम से बस इतना ही है, जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं, जो आ सकती हैं, उससे बस इतना ही है। इस वीडियो को आप शायद 2 बार देख लेंगे तब भी आपको काफी अच्छे से इसमें सब कुछ याद हो जाएगा। क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, लॉन्च ईयर, कब लॉन्च हुई, ठीक है। अब देखिए इन स्कीम्स में आधे से ज्यादा स्कीम्स के आगे उत्तराखंड ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपको उनका नाम याद रखना है। अगर उत्तराखंड हटा दिया है और नॉर्मल ऐसे लिख के दे दी कि ये स्कीम किस सरकार द्वारा लॉन्च की गई, तो आपको नेम याद रखने हैं, जो अलग अलग से नेम है वो तो आपको याद रखने ही है, ठीक है। अगर उस स्कीम में कोई इंपॉर्टेंट अंदर पॉइंट है, ठीक है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। विमेन से रिलेटेड स्कीम्स तो आपको बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, विमेन्स और चिल्ड्रन से, ठीक है। तो बस इस वीडियो से बस इतना ही, इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो आपने मांगी थी वो मैंने ला दी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबल इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का लेके आऊंगी, जब तक के लिए आप इसे पढ़िएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।